हरियाणा के सिरसा में कल अमित शाह की रैली होनी है। रैली के लिए लोगों को न्योता भेजा जा रहा है, बुलाया जा रहा है। लेकिन शायद अमित शाह को यह बात पता ना हो कि जिस रैली के लिए, उनकी रैली के लिए लोगों को न्योता देकर के बुलाया जा रहा है, उसी रैली में कुछ लोग ना पहुंचे, इसीलिए उनको एक लेटर भेज दिया गया और लेटर भेज करके कहा गया कि आप पेश हो जाइए, वरना 50,000 रुपए का जुर्माना लगेगा, 6 महीने की कैद हो जाएगी। यह बात कही गई। और दूसरी तरफ आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके यह है रमेश दलाल, भारत भूमि बचाओ संघर्ष समिति के अध्यक्ष हैं, 5 राज्यों में कहते हैं कि संगठन है। इन्होंने कहा आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कि 500 लोग इच्छा मृत्यु मांग रहे हैं महामहिम से। क्यों आखिरकार इच्छा मृत्यु मांगी जा रही है? और अमित शाह के कल की रैली के लिए कह रहे हैं कि अगर पुलिस ने कहीं पर कुछ भी जोर जबरदस्ती की, शाहबाद में जिस तरह से लाठीचार्ज हुआ था, अगर उस तरह से लाठीचार्ज हुआ तो हरियाणा बंद भी होगा और 5 राज्यों के साथ साथ देश बंद भी कर देंगे। तो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इन्होंने अपनी तरफ से कुछ दावे किए हैं। वो क्यों है, कैसे हैं, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। साथ ही साथ जो है चर्चा इस बात पर भी करेंगे कि कैसे ये लेटर जारी करके जो है वो किसानों को और अलग अलग संगठन के लोगों को भेजा जाता है। क्या ये बात अमित शाह तक पहुंची होगी? देखिए, अमित शाह जो हैं वो माना जाता है कि वो किसी न किसी तरीके से बातचीत करके, समझौता करके कुछ न कुछ रास्ता निकाल लेते हैं। अब कोई मानता है तो ठीक है, नहीं मानता है तो भी ठीक है, लेकिन उनकी रैली होनी है। बहुत सारे लोग ये भी कह रहे हैं कि हो सकता है कि रैली जो है वो बाद में, क्योंकि विरोध जो है वो हो रहा है, सरकार को भी पता है और इसीलिए लेटर जारी किया गया था। हो सकता है कि रैली शाम होते होते मौसम का हवाला देकर के कैंसिल भी कर दी जाए। लेकिन आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, ये प्रेस कॉन्फ्रेंस का कुछ हिस्सा मैं आपको सुनाता हूं। कल अमित शाह भी सिरसा में आ रहे, लेकिन मुख्यमंत्री नंगा नाच कर रहा है। चारों तरफ एक जंगल राज का माहौल है। 500 आदमियों ने इच्छा मृत्यु की अनुमति मांगी, और इच्छा मृत्यु की अनुमति तभी मांगी जाती है कि या तो जहां पर कानून का राज न हो, प्रजातंत्र टूट जाए और जो स्वतंत्र रहना चाहते हैं उनके लिए जीना दुभर हो जाए, और या कोई आदमी ऐसी बीमारी से पीड़ित हो के रोग तड़प रहा हो, इससे अच्छा वो इस दुनिया से चला जाए। तो ये इच्छा मृत्यु की जो है इन्होंने बात की, और ये आगे जो है मैं आपको इसका कुछ हिस्सा आपको और सुनाऊंगा कि क्यों इच्छा मृत्यु मांग रहे हैं। इच्छा मृत्यु जो है वो क्यों मांग रहे हैं, क्या आखिरकार इसके पीछे की इनकी वजह है, और किस तरह से जो है रमेश दलाल इससे पहले भी पानी रोकने का काम कर चुके हैं, नहर रोकने का काम कर चुके हैं। गुड़गांव के जो बॉर्डर है, गुरुग्राम जिसका अब नाम हो गया है, उधर से जो है वो पानी रोकने का काम कर चुके हैं। तो इनको मैं आपको सुनाऊंगा, इनकी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई इसका एक बड़ा हिस्सा जो है मैं आगे आपको सुनाऊंगा। लेकिन समझने वाली चीज ये है कि हरियाणा वो क्षेत्र रहा जहां पर डबल इंजन की सरकार अभी दोबारा से रिपीट करके आई, लेकिन उसके बावजूद लगातार गुस्सा है, रोष है, और उसकी वजह जो है वो बार बार दिखती है। उसकी वजह जो है वो कभी लाठीचार्ज के रूप में जो है दिखती है, लेकिन बाद में सरकार को फिर पीछे हटना पड़ता है। एक लेटर जो है वह भी जारी कर दिया गया। ये लेटर 14 तारीख को जो है जारी किया गया, और इस लेटर को जारी करके जो है वो ये अलग अलग 15 संगठनों को और उनके नेताओं को जो है वो जारी किया गया। कुछ नाम यहाँ पर है, इंडिविजुअल नाम है, इनको जो है जारी किया गया और कहा गया कि आप लोग जो है 18 तारीख को 18/6/2023 को जिला सिरसा में एक वीवीआईपी कार्यक्रम होना है, और उसके दौरान शांति भंग कर सकते हैं। और इसीलिए निवेदन है कि उपरोक्त व्यक्ति वो जे धारा 107 150 सीआरपीसी के तहत जो है वो पाबंद फरमाया जावे, और अगर नहीं करते हैं तो 50,000 रुपए, और धारा 116 सीआरपीसी के नेक के तहत जो है वो 6 महीने के लिए पाबंद जो है वो फरमाए जावे। तो ये इस तरह के एक लेटर जो है वो जारी किया गया। अब इसको लेकर के खबरें छपी कि शाह की रैली से पहले प्रदर्शनकारी से सरकार डर गई है, प्रशासन का आप और किसान नेताओं को नोटिस, जिला सिरसा में हो चुका है, सीएम का भी विरोध। तो सीएम का किस तरह से विरोध हुआ था वो तस्वीरें भी मैंने आपको दिखाई है। 15 लोगों को, सरपंचों को, किसान नेताओं को नजरबंद करने की तैयारी है, नोटिस जारी कर दिया गया है। 18 जून को जो है वो रैली होनी है, जो मैंने अभी आपको बताई। तो किस तरह से जो है चीजें चल रही है, किस तरह से जो है वो लगातार हरियाणा के अंदर हालात बदल रहे हैं, और एक तरफ तो हरियाणा के लोगों में गुस्सा है, और दूसरी तरफ जो है वो हरियाणा में राजनीतिक तौर पर भी अगर आप देखें तो राजनीतिक तौर पर भी भारी उठापटक मची हुई है।
वो आगे आपको मैं जिक्र करके बताऊंगा, लेकिन पहले एक बार जरा ये सुनिए कि रमेश दलाल ने आज आखिरकार क्यों कहा कि 500 लोग जो है वो इच्छा मृत्यु चाहते हैं और उनकी वजह क्या है। एक बार जरा डिटेल में आप सुनिए। यदि पुलिस जंगल राज स्थापित करके जैसे शाहबाद में और जगह किया था उस रास्ते पे जाती तो 5 राज्य में कल आपको बंद देखने को मिलेगा। 5 राज्य में फटाफट बंद हो गया तो भारत बंद की जो काल थी उसको पूर्ण होते हुए देर नहीं लगेगी। 5 राज्यों में कल पक्का हमारे वर्कर अलर्ट पे हैं। कल अमित शाह भी सिरसा में आ रहे हैं, लेकिन मुख्यमंत्री नंगा नाच कर रहा है, सबको नोटिस देके उठवा रहा है। क्या प्रजातंत्र है? तो आज हमने जब मुख्यमंत्री कानून को तोड़े, रेल के एक्ट को तोड़े, हम रेल को रोकेंगे तो हमारे में धारा कैसी? जब मुख्यमंत्री पे पहले धारा लगेगी। ये राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित नहीं कर रखा केएमपी, राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित होगा तो हमें वो मुकदमा दर्ज करते, राष्ट्रीय राजमार्ग की धारा 8 भी रोड जाम पर लगाते हैं तो हमारा उस दिन दुगना मुआवजा हो जाएगा। करे मुख्यमंत्री हिम्मत। मुख्यमंत्री की शैली को देख के जो कानून का उल्लंघन किया है, जो उसकी अनुमति मांग रखी सजा करवाने की 197 सीआरपीसी में, उसमें न्याय नहीं मिल रहा। इसलिए आज राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मुख्य न्यायाधीश भारत के और अपने हरियाणा पंजाब हाई कोर्ट के और राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष और महामहिम राज्यपाल जी को पत्र लिख के 500 आदमियों ने इच्छा मृत्यु की अनुमति मांगी। और इच्छा मृत्यु की अनुमति तभी मांगी जाती है कि या तो जहां पर कानून का राज न हो, प्रजातंत्र टूट जाए और जो स्वतंत्र रहना चाहते हैं उनके लिए जीना दुभर हो जाए, और या कोई आदमी ऐसी बीमारी से पीड़ित हो कि रोज तड़प रहा हो, इससे अच्छा वो इस दुनिया से चला जाए। तो जो कानून में इच्छा मृत्यु की अनुमति राष्ट्रपति से मांगे तो उसमें 500 आंदोलनकारी, जिसमें महिला भी है, पहली बार देश में 500 आदमियों ने इच्छा मृत्यु की अनुमति राष्ट्रपति से मांगी। क्यों मांगी है? मुख्यमंत्री कानून का पालन नहीं, उसके अधिकारी कानून का पालन नहीं, लठ पुलिस का दिखा के राज करेगा, किसी से वार्ता नहीं करता, पहले मुख्यमंत्री की तरह आम उसका दरबार नहीं लगता, और चारों तरफ एक जंगल राज का माहौल है। तो हम इसलिए इसको आप अपने यहां कर रहे हैं ताकि कल के आंदोलन के माध्यम से गृह मंत्री, प्रधानमंत्री को बताना चाहते हैं कि आपका मुख्यमंत्री वो प्रांत के हित में नहीं है, वो तानाशाह बन चुका है। इसलिए हम ये आंदोलन कर रहे हैं। इसलिए हमने 500 किसानों ने, महिलाओं ने इच्छा मृत्यु की राष्ट्रपति, मुख्य न्यायाधीश, प्रधानमंत्री से इच्छा मृत्यु की अनुमति मांगी है। और इसलिए हमने राज्यपाल से उसकी सजा करवाने के लिए 197 सीआरपीसी में हमने अनुमति मांगी हुई है। हम ये लड़ाई जारी रखेंगे। अनुमति मिल गई तो हम मुख्यमंत्री पे कोर्ट में मुकदमा डालेंगे सजा करवाने के लिए। अनुमति रद्द हुई तो मैं उसको हाई कोर्ट में क्रॉसिंग के लिए लेके जाऊंगा कि हाई कोर्ट हमें अनुमति दे। ये लड़ाई जारी रहेगी। और आपको पता है कि रमेश दलाल जब प्रधानमंत्री नरसिंह राव के खिलाफ लड़ा तो जब तक नरसिंह राव पे मुकदमा दर्ज नहीं हुआ, प्रधानमंत्री थे, मैं लड़ता रहा। जब तक चंद्रा स्वामी जेल नहीं गया, रमेश दलाल लड़ता रहा। रमेश दलाल एक बार कदम उठाने के बाद वो पीछे नहीं हटता है। जब तक इसको लॉजिकल एंड तार्किक अंत नहीं होगा कोर्ट से, राज्यपाल से, तब तक हमारी लड़ाई मुख्यमंत्री की सजा के मामले में जारी रहेगी। सवाल यह है कि किस तरह से जो है वो लोगों को क्या क्या करना पड़ रहा है। इच्छा मृत्यु की जो है वो मांग की जा रही है और अमित शाह जो है वो कहते हैं कि हम रैली करने के लिए आ रहे हैं। 2024 के लिए माहौल बनाया जा रहा है, लेकिन 2024 बगैर किसान के आप जीत पाएंगे? बगैर ये कमेरा वर्ग जिसको कहा जाता है उसके आप जीत पाएंगे? अगर वो खुश नहीं है तो फिर किस बात की जो है वो 2024 की तैयारी? या उसके बगैर भी आप 2024 जीत ले जाएंगे, आपको इस बात का यकीन है? लेकिन अगर इतना ही यकीन है तो एक हरियाणा के अंदर राजनीतिक उठापटक मची हुई है और कल अमित शाह जाएंगे तब उनको भी पता चल जाएगा कि उनके उस मंच के ऊपर जो उनकी सहयोगी पार्टी है और जिसके बारे में हरियाणा में बीजेपी के ही प्रभारी कहते हैं कि एहसान नहीं किया है कोई, तो ये जो चीजें उठापटक हैं, किस तरह से हरियाणा में राजनीतिक जो उठापटक इस वक्त में चल रही है, क्या वो सारी बातें अमित शाह तक पहुंच पाएंगी?
और सवाल यह भी है कि अमित शाह कल क्या उस रैली तक भी पहुंच पाएंगे। ऑफिशियली जो है इसको लेकर के अभी किसान नेताओं ने, किसान संगठनों की तरफ से अभी अमित शाह की रैली को लेकर के कोई ऐलान तो नहीं हुआ है, लेकिन अलग अलग संगठन जो है वो जरूर इस बात का ऐलान कर रहे हैं। ये भारत भूमि बचाओ संघर्ष समिति, ये रमेश दलाल की तरफ से ऐलान किया गया। उन्होंने कहा कि कल हम रोड भी रोकेंगे और रेल भी रोकेंगे और उसके साथ साथ पानी भी रोकेंगे। तो ये सारी चीजें किस दिशा में बह रही हैं, ये सारी चीजें किस दिशा की ओर इशारा कर रही हैं। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर कल जब उनसे मुलाकात होगी तो उनसे पूछेंगे क्या कि मुख्यमंत्री को लेकर के, आपको खुद को लेकर के हरियाणा के लोगों में इतना गुस्सा क्यों है, क्यों बार बार खट्टर को लेकर के लोग कहते हैं। अभी कुछ दिन पहले ही जब पंचायत हुई तो उसमें मैं गया तो उस पंचायत में लोग क्या कह रहे थे, हरियाणा के मुख्यमंत्री को लेकर के इतनी जबरदस्त लोगों के अंदर नाराजगी है, गुस्सा है। और रमेश दलाल जो कह रहे हैं कि 3 साल तक के लिए उनको सजा हो सकती है भूमि अधिग्रहण कानून के तहत, उसके दुरुपयोग के तहत। तो ये सारी बातें किस दिशा में किस तरफ जा रही हैं। 2024 से पहले नरेंद्र मोदी की सरकार के लिए अलग अलग क्षेत्र में, भले ही उसमें हरियाणा में 10 सीटें हैं, लेकिन जो चीजें किसानों की जो समस्याएं हैं वो जस की तस हैं। चाहे आप हरियाणा के बजाय राजस्थान में चले जाइए, हरियाणा की बजाय फिर आप जो है पश्चिमी यूपी में चले जाइए, मध्य प्रदेश में चले जाइए, जो समस्याएं हैं वो जस की तस है। और ये सारी चीजें 2024 में कितना असर डालेंगे, 2024 में इन सारी चीजों का कितना असर रहेगा। हरियाणा में कल अमित शाह की रैली किस तरह से होगी, और रैली के अंदर अगर वाकई कल लाठीचार्ज की जो बात कह रहे हैं कि अगर लाठीचार्ज हुआ तो उसके बाद बंद की कॉल दे दी जाएगी। वैसे एक चीज जरूर है, अगर हरियाणा का ट्रैक रिकॉर्ड आप उठा करके देखेंगे तो अभी शाहबाद में जब लाठीचार्ज हुआ तो उस लाठीचार्ज के बाद में सीधे एक पंचायत की कॉल दी गई और उस पंचायत के बाद में सीधा रोड जाम हो गया था। तो यहां पर लोगों को लग रहा है कि हमने सिंगू बॉर्डर जीता, टिकरी बॉर्डर जीता और उसके बाद अभी जो है वो पिपली का जो नाका था वो जीता। तो किसानों का एक हौसला बढ़ रहा है, किसानों को लग रहा है कि हां, अगर हम एकजुट होते हैं तो सरकार को अपने मुद्दे पर घेर सकते हैं, रोक सकते हैं। अब ये चीजें कितनी कामयाब होती हैं तो वक्त बताएगा, लेकिन हां, ये तो तय है कि बहुत कुछ ऐसा है जिसको कालीन के नीचे डाल करके सफाई दिखाने की कोशिश हो रही है, लेकिन ये कितनी कामयाब है ये तो सब जानते हैं। शेयर करिए इस खबर को, लोगों तक पहुंचाइए। आप क्या सोचते हैं नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय लिख करके जरूर बताइए। और इसी तरह की तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज इंडिया को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में जो बेल आइकन है घंटी उसको जरूर दबाइए, ताकि जैसे ही कोई खबर अपलोड करें उसकी नोटिफिकेशन सीधे सबसे पहले आपको मिल सके। धन्यवाद। इस खबर को अभी लाइक करें, शेयर करें, अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी जरूर दबाएं।